हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मैं यूजीसी की तरफ से जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो इस साल दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जो है ये वीडियो बनाकर आपको जो समझाने जा रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट जो है वो ऐड किया था यूजीसी नेट में, जो कि था आयुर्वेदा बायोलॉजी। ठीक है। तो आयुर्वेदा बायोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट है जो ऐड किया गया है, जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। तो कौन स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हैं इस न्यू सब्जेक्ट के लिए, और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कितने रुपए का फॉर्म है, और क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है, तो इस वीडियो में सारा कुछ देखेंगे अंत तक। वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट दिसंबर 2024। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है आ गया है। इसमें 85 सब्जेक्ट्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है। तो आप सभी को मैं पहले बता दूं, शायद आयुर्वेदा से रिलेटेड जितने भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको नहीं पता होगा कि नेट क्या होता है। देखिए, नेट जो है कई सारे 85 सब्जेक्ट्स में होता है और चला आ रहा है काफी सालों से। उसमें क्या होता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, वो नेट एग्जाम हर साल 2 बार होता है, 6 6 महीने पे। एक जुलाई में होता है, एक दिसंबर में होता है। और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो अपने अपने जो है पीएचडी के फॉर्म निकालते हैं। अगर आपके नेट में अच्छे नंबर हैं, उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और फिर एक छोटा सा इंटरव्यू होने के बाद आपको उस कॉलेज में इंटर पीएचडी में आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। तो आप 3 साल जो पीएचडी करते हैं, या फिर आपको जेआरएफ का भी एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप करते हैं, एक जेआरएफ शिप करते हैं। उसमें भी आपको जो है पर मंथ जो है स्टाइफंड भी मिलता है, और आपको जो है जेआरएफ की उपाधि भी दी जाती है। तो ये जो होता है आपका यूजीसी नेट। तो देख लेते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 19 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, और 10 दिसंबर शाम के 11:50 बजे तक जो है ये फॉर्म फिल किया जा सकता है। लास्ट डेट जो है सबमिशन और एग्जामिनेशन फी की 11 दिसंबर है। फिर करेक्शन जो है 12 दिसंबर से 13 दिसंबर की है। और अनाउंसमेंट सिटी वो जो बाद में बताया जाएगा, एडमिट कार्ड भी जो है बाद में बताया जाएगा। ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच जो है एक डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। तो यानी कई सारे जो सब्जेक्ट में जो होती है ये नेट की परीक्षा, तो एक डेट डिसाइड होती है स्पेसिफिक, आपके जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके लिए। तो वो 1 से 19 जनवरी के बीच में आपका हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारा जो है आपका इंपॉर्टेंट जानकारी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 1150 रुपए का फॉर्म है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 का है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपए का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फी रखी गई है। ठीक है। तो ये तो है इंपॉर्टेंट जानकारी। अब डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या जो है आयुर्वेदा बायोलॉजी से रिलेटेड जो है रहने वाला है। तो ये जो है डिटेल इंफॉर्मेशन है आपकी जो है टेस्टिंग एजेंसी की। तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट, ये सारी तो इंडेक्स दे रखा है। इंडेक्स को यहाँ से देख सकते हैं, एग्जामिनेशन स्कीम, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन। ठीक है। तो इसमें हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। ये आप सभी को बता चुका हूं मैं। ठीक है, कि एग्जाम कब है, एग्जाम की फीस क्या रहने वाली है। 1 मिनट। ठीक है। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया सारा। आप पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यूजीसी नेट की साइट्स पे। ठीक है। एंड नेट यूजीसी जो होता है उसमें। तो ये देखिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वालिफाइड फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ या अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी फॉर जेआरएफ, इस फॉर्म से क्या क्या हो सकता है, आप जेआरएफ कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या पीएचडी में एडमिशन मिलता है। नॉर्मली जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में ये टेस्ट होगा आपका। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कि 100 मार्क्स का जो है पहला पेपर होगा। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के होंगे। ठीक है। और इसमें ये सिलेबस होगा आपका टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, जो सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है। ठीक है। 3 घंटे का ये एग्जाम होगा।
कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा और कंपलसरी होते हैं सारे क्वेश्चन। फिर सेकंड जो पेपर होता है वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई एमए सोशियोलॉजी है तो वो हमें सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जैसे आप आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए एग्जाम देंगे तो आयुर्वेदा बायोलॉजी का जो सिलेबस निर्धारित है वो जो है उसके बिहाफ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, इसके आधार पर जो है आपकी मेरिट बनती है। तो ये याद रखें, मीडियम क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश होता है। मार्किंग स्कीम इसमें ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो इस सबसे अच्छी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन 9 मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि बीएमएस डिग्री आपके पास है तो आप इस आयुर्वेदा बायोलॉजी के कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपके पास एमडी है किसी भी सब्जेक्ट में तो भी आप इस आयुर्वेदा बायोलॉजी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। चूंकि बीएमएस की डिग्री जो होती है 4 साल से ऊपर की है और इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर 4 साल से ऊपर की डिग्री है, ठीक है, तो जो वो जो है क्वालिफाई हो जाते हैं इस एग्जाम को फिल करने के लिए। ठीक है, जैसे लिखा है द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन नेट बेस्ड ऑन ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जीआरएफ और एडमिशन टू द पीएचडी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आपका, इसके आधार पर जो है आप बीएमएस द कैंडिडेट क्वालिफाइंग बेस्ड ऑन 4 ईयर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जेएनयू में आयुर्वेदा बायोलॉजी की आ चुकी है पीएचडी, डीयू में भी आ चुकी है। ठीक है, तो उसमें आप को स्टाइफंड भी मिलेगा अच्छा खासा और आप अच्छी रिसर्च कर सकते हैं और पीएचडी आपको उपाधि मिल जाएगी। तो बीएमएस जो डिग्री धारक हैं डॉक्टर, उनके लिए ये काफी सुनहरा मौका है। ठीक है। अच्छा, एज लिमिट जेआरएफ के लिए 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये लिखा है। और 1/1/2025 इसका डेडलाइन है, यानी कट ऑफ डेट है जो। और असिस्टेंट और पीएचडी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप जब मन है तब आप कर सकते हैं। रिजर्वेशन लगातार जो दिया जाता है सरकार में वो सारा दिया गया है इसमें। ठीक है। देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, अपेंडिक्स सारा दिया गया है। पेज ये सारी सिटी के जो हैं आपके कोड दिए गए हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपको देख लेना है जो सारे कोड हैं। ठीक है। अब ये देखिए, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर कोड्स। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे और उनके कोड्स की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपका नहीं है, लेकिन ये देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स और कोड मास्टर ऑफ आयुर्वेदाचार्य है। ठीक है, ब्रैकेट में आयुर्वेदाचार्य लिखा है और बीएमएस का भी मतलब यही होता है आयुर्वेदाचार्य, तो 01 कोड आएगा आपका उस टाइम। ठीक है, अगर आप आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। ये देखिए, आयुर्वेदा बायोलॉजी जो कोर्स 85 नंबर पे ऐड किया है उसका कोड भी है 105, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आयुर्वेदा बायोलॉजी में इस साल से पहली बार जो है पीएचडी और यूजीसी नेट जो है होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स जो है क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, आपको जो है फॉर्म फिल कर लेना है जितने भी बीएमएस हैं और जो पीएचडी करने के इच्छुक हैं जेएनयू, डीयू और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आयुर्वेदा बायोलॉजी कोर्स में, तो आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप यूपीएससी दिल्ली एएमओ की जो है आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से 99 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।